हेलो दोस्तों, एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का हमारा एक चैप्टर है। इसको हम फटाफट खत्म करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बना करके इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका चैप्टर है। साथ ही साथ अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अगर देखना चाहता है तो रिवीजन पर्पस के लिए या फटाफट इसको जो कहते हैं ना कि प्लेबैक स्पीड जो है वो अगर आप 1.5 की स्पीड से बढ़ा दो तो अच्छी खासी रिवीजन जल्दी हो जाएगी। तो हर एक टॉपिक को कराया जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन की मांग होता क्या है यानी डिमांड क्या होता है। तो मैंने कहा उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित समय में, देखो क्या लिखा है, किसी वस्तु की एक निश्चित समय में, यानी टाइम को हमने सर्टेन की बात की है, यानी सर्टेन टाइम की बात की है, एक निश्चित कीमत पर, यानी कीमत भी हमने क्या बोल दिया, निश्चित। यहाँ पे निश्चित वर्ड देखो लगा हुआ है। देखो क्या लिखा है, उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, ठीक है ना, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का, अब वो कितनी मात्रा है कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो निश्चित मात्रा का क्रय करने के लिए तैयार होना क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। यानी मैंने कहा अगर मान लो एक्स एक उपभोक्ता है, एक व्यक्ति है, एक क्रेता है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला। तो मैं क्रेता की बात करूंगा मुझे, क्योंकि खरीदने वाला चैप्टर पढ़ाना है, नहीं मांग की बात करनी है। तो उसने बोला जब एक क्रेता यानी जो उपभोक्ता है वो किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा का क्रय करता है, यानी किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का क्रय करता है या उसको क्रय करने के लिए तैयार होता है, तो हमने उसको बोला डिमांड, यानी इसको मांग कहेंगे। क्लियर। तो यानी हमारी डेफिनेशन क्या है कि मांग क्या है, उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित मात्रा का क्रय करने के लिए तैयार होना या फिर क्रय करना क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। यानी पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। देखो बार बार रिपीट में मैंने आपको बता भी रखा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। रिपीट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको यहीं पे वो 90% तक याद हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने पहली डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया है कि हमने कहा उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा का क्रय करने के लिए तैयार होना या फिर क्रय करना मांग कहलाता है। यानी पहली डेफिनेशन हमने क्लियर कर दी। इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पहली डेफिनेशन क्लियर कर दी तो आज की पूरी क्लास तो पहली डेफिनेशन में टिकी पड़ी है। क्लियर, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आता है कि व्यक्तिगत मांग, यानी इसके प्रकार देखो, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, यानी दो प्रकार हैं इसके, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। क्लियर। तो इंडिविजुअल डिमांड यानी व्यक्तिगत मांग क्या होती है, तो मैंने देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति या फिर एक उपभोक्ता। आप एक क्रेता भी लिख सकते हो। तो एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता के द्वारा बिल्कुल सेम डेफिनेशन शेप दो बाकी, किसी वस्तु की एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा क्रय करने के लिए तैयार होना व्यक्तिगत मांग कहलाता है। आप ये मत देखो ना क्या लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ा देता हूं, बट फिर भी देखो ना कि आपको यही डेफिनेशन बार बार लिखनी है और कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं तो आपको पहली क्लास में ही खत्म हो जाएगी। जैसे अनुसूची बहुत आसान होता समझाना, ठीक है, वक्र, फलन, ये सब यही खत्म हो जाएंगे आज के आज सिर्फ एक डेफिनेशन से। तो हमने कहा उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा क्रय करने के लिए तैयार होना या फिर क्रय करना मांग कहलाता है। जब मैं व्यक्तिगत की बात करूंगा यानी इंडिविजुअल डिमांड की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे वर्ड क्या बोलूंगा, एक व्यक्ति या फिर एक उपभोक्ता के द्वारा या एक क्रेता के द्वारा एक निश्चित समय में, वही आ गया, विभिन्न निश्चित कीमतों पर, कीमत भी निश्चित कर दी मैंने, ठीक है, खरीदे जाने वाली मात्राओं से या फिर निश्चित मात्राओं से, आप निश्चित लगा सकते हो, ठीक है। तो सेम वही डेफिनेशन आप वही लिख सकते हो, बस यहाँ पे याद रखना एक व्यक्ति एक उपभोक्ता लिखना पड़ेगा, यानी कोई भी एक चीज आप लिखो या एक क्रेता लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो पहले डेफिनेशन क्लियर। बाजार मांग बोलूंगा तो बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे सभी आएगा, यानी व्यक्ति हो, यानी एक से ज्यादा आ जाएंगे यहाँ पे मार्केट में, या फिर सभी उपभोक्ताओं या सभी क्रेताओं के द्वारा, ठीक है, सेम वही डेफिनेशन, एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर, विभिन्न निश्चित कीमत पर, ठीक है, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का क्रय करने के लिए तैयार होना मांग कहलाता है। यानी पहली जो है ना डेफिनेशन अगर आपने पढ़ ली तो स्टार्टिंग की काफी सारी डेफिनेशन आपको अभी के भी याद हो जाएगी, क्योंकि ये वो डेफिनेशन है अगर पेपर में पूछ ली जाती तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो लगभग सेम से लग रही है ही सेम, सब छोटे मोटे चेंजेस होंगे। तो याद रखना जब मैं व्यक्तिगत बोलूंगा तो आप एक व्यक्ति एक उपभोक्ता एक क्रेता वर्ड कुछ भी लगा लेना, ठीक है, वैसा उपभोक्ता ज्यादा अच्छा लगता है। बाजार मांग बोलूंगा तो सभी व्यक्ति या सभी उपभोक्ताओं या सभी क्रेताओं वर्ड यूज लगाओगे, बाकी निश्चित समय विभिन्न निश्चित कीमतों पर निश्चित मात्रा का क्रय करना। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशन की और जो हमें पढ़नी है आज की क्लास में। तो आगे देखते हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास है मांग अनुसूची, ठीक है, अनुसूची मतलब शेड्यूल, ठीक है ना। यानी देखो जब अब हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, देखो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में बीएसटी के अब जो पहला चैप्टर कराया था ना उसमें वो भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। देखो ध्यान रखना, कभी भी अनुसूची वर्ड होता है
जब भी आपको कहीं भी अनुसूची वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो आपको जो स्टार्ट करनी है डेफिनेशन वो यहाँ से करनी है, यानी इसमें वो बताएगा तालिका, यानी अनुसूची जब भी बोलेगा तो आपको बोलना है ये इसका अभिप्राय तालिका से है, यानी एक ऐसी तालिका यानी टेबल से है। क्लियर है? तो अनुसूची में ये बताओगे। वक्र बोलेगा यानी कर्व बोलता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी इसको हम रेखा चित्र भी बोल सकते हैं, रेखा चित्र। ठीक है, ये नाम आपको यूज करने चाहिए। अनुसूची के लिए तालिका, वक्र के लिए आप रेखा चित्र यूज कर सकते हो ताकि टीचर को अच्छा लगे। ठीक है, फलन बोले तो संबंध बोल सकते हो, या फलनात्मक संबंध, फलनात्मक संबंध आप यहां पे यूज कर सकते हो। क्लियर ना? सीमांत बोलता है तो आप अतिरिक्त वर्ड यूज कर सकते हो। क्या? अतिरिक्त वर्ड यूज कर सकते हो। तो जैसा सीमांत हो गया तो अतिरिक्त, फलन हो गया तो संबंध, वक्र हो गया तो रेखा चित्र, अनुसूची हो गया तो तालिका। तो ये प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि जब भी कभी कोई डेफिनेशन आती है तो आपको ये चीजें यूज करनी चाहिए। अगर किसी डेफिनेशन में ये सब लगे तो आपको ये चीजें यूज करनी चाहिए। अब जैसे मांग अनुसूची है यानी डिमांड शेड्यूल, यानी मांग अनुसूची मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे तालिका की बात कर रहा है, तो हमने बोला ये वह तालिका है। बाकी वही डेफिनेशन आप जो स्टार्टिंग में थे ना आप वही लिख सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो फिर भी हल्की फुल्की चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, बट आप वही लिख सकते हो। जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर खरीदी गई मात्रा को प्रकट करता है, यानी ये वो तालिका है जो कि बहुत सारी कीमतें दिखाएगी आपके, और उन कीमतों पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो, यानी कितनी मात्रा का आप निश्चित मात्रा का क्रय कर रहे हो निश्चित समय में, उसको कौन दिखाता है। जब अगर आप तालिका से दिखा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मांग अनुसूची। यानी जब आप किसी तालिका से उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न निश्चित कीमतों पर निश्चित मात्रा का क्रय करने को दिखाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मांग अनुसूची। बट स्टार्टिंग याद रखना, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कॉपी है पहली वाली डेफिनेशन, बस स्टार्टिंग करना कि यह वह तालिका है। क्लियर? अब ये भी दो तरह की होगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। जैसे मांग दो तरह की थी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, ऐसी व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची मांग अनुसूची के क्या है, पार्ट्स हैं। आगे देखो, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बोलूंगा तो अब देखो ध्यान से, एक तो हमें अनुसूची मिला नया, और व्यक्तिगत मांग तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब आप व्यक्तिगत मांग की डेफिनेशन लिख सकते हो। और व्यक्तिगत मांग क्या बोलता है, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक क्रेता वर्ड लगाता है। क्लियर? अनुसूची वर्ड आएगा तो आप तालिका का यूज करोगे कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका जो एक व्यक्ति के द्वारा, बिल्कुल सिंपल, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय में विभिन्न निश्चित कीमतों पर निश्चित मात्रा का क्रय करने को तैयार होना। ठीक है, क्या होता है हमारा ये क्रय करना, क्या होता है, व्यक्तिगत मांग होता है। तो लगभग वही है कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है जो एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न निश्चित कीमतों पर या कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। जो भी वो मात्राएं मांग रहा है, वो क्रय करना चाहता है, उनको क्या कर, प्रकट कर रहा है, दर्शाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी कीमत, ब्रैकेट में मैंने पी लिखा है, नहीं प्राइस। ठीक है, मैंने कीमतें 1 2 3 4 5 बढ़ाया। आपको पता है जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है डिमांड क्या होती है, कम होने लग जाती है। आप एक आइसक्रीम अगर आप खरीदने जाते हो मार्केट में, मान लो अगर वो आइसक्रीम अभी आपको 10 रुपए की मिल रही है, कीमत कम है उसकी, तो आप उसको क्या है 2-3 आइसक्रीम खा लोगे। बट अगर मान लो उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती है, वो 10 वाली आइसक्रीम मान लो 50 की हो जाती है, तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। तो वही फंडा यहाँ पे, जब कीमत कम थी तो डिमांड ज़्यादा थी, कीमत में बढ़ाता चला गया तो डिमांड कम होती चली गई। तो ये मैंने उसका एक शेड्यूल यानी एक तालिका बनाई है जो कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची की तालिका है। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, देन मैं आपको बाजार मांग अनुसूची पढ़ाता हूँ। सेम कॉपी रहेगा, वो भी बस वहाँ तालिका वर्ड यूज होगा, और एक से ज्यादा उपभोक्ता यानी सभी उपभोक्ताओं की बात करेंगे, बाकी सेम वही डेफिनेशन है। यानी पहली डेफिनेशन इतनी ज्यादा मददगार है कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि अनुसूची वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ये वक्र वाला क्वेश्चन आ जाता है, फलन वाला क्वेश्चन आ जाता है, हम करे तो करे क्या, कितनी डेफिनेशन याद करें। मैंने कहा एक डेफिनेशन याद करो स्टार्टिंग वाली, वही चेपते रहो बार बार। बस याद रखना जब भी व्यक्तिगत आएगा तो एक व्यक्ति की बात करनी है, एक उपभोक्ता की बात करनी है, एक क्रेता की बात करनी है। एक से ज्यादा यानी अगर बाजार की बात करता तो सभी व्यक्तियों, सभी क्रेताओं, इन सब की हमें बात करनी है। क्लियर है? अनुसूची आएगा तो हम तालिका यूज करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग वाला बिना तालिका वालिका वाला यूज करेंगे, स्टार्टिंग हमने पढ़ी थी। वक्र बोलेगा तो रेखा चित्र यूज कर लूंगा, फलन बोलेगा तो संबंध यूज कर लूंगा, मेरा ये फंडा रहेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो आगे देखो, अब है बाजार मांग अनुसूची। हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची पढ़ लिया था। देखो मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, पहली डेफिनेशन आप याद कर लो। व्यक्तिगत और बाजार में ही डिफरेंस है। व्यक्तिगत में एक एक वर्ड यूज होता है, बाजार में हम सभी उपभोक्ताओं की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। जिन बच्चों को, बहुत बच्चे ऐसे जिनको अलग अलग डेफिनेशन चाहिए होती है, तो मैं उनके लिए जानबूझ के अलग अलग डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
बट जिनको सेम डेफिनेशन याद करनी है आप प्लीज याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कहाँ कहाँ चेंजेस आपको करने हैं। उसके बाद देखो ये हम डेफिनेशन देख लेते हैं, बाजार मांग अनुसूची। देखो स्टार्टिंग वही है, अनुसूची लगेगा तो तालिका, और बाजार लगा है तो हम क्या बोलेंगे, सभी क्रेताओं के द्वारा। बाकी वही चीजें लिखी होगी अंदर, निश्चित समय में निश्चित कीमतों पर निश्चित मात्राओं को खरीदने के लिए तैयार होना या खरीदना, उसको हम क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। सीधी बात है। और बाजार मांग अनुसूची कहते हैं अगर हम उसको तालिका के द्वारा दर्शाते हैं तो। डन। तो कोई बड़ी बात थी नहीं, यहाँ पे भी सेम वही चीज हमने यहाँ पे रिपीट करी है। उसके बाद देखो किस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखो मैंने कीमत 1 2 3 4 5 लिया, पहले मैंने उपभोक्ता ए लिया। कीमत जब कम थी तो ज्यादा मांग कर रहा था, कीमत बढ़ती चलेगी तो मांग कम करता चला गया। मैंने अपनी तरफ से कुछ बना दिया, ठीक है ना। अगर मानो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो ये व्यक्तिगत मांग होता, बट अब मैंने एक से ज्यादा उपभोक्ता ले लिया, यानी मैंने 2 उपभोक्ता ले लिए। ये एक जब कीमत एक थी तब 7 मात्रा खरीदा था किसी वस्तु की, 7 मात्राएं खरीद रहा था। अगर कीमत एक थी, जैसे कीमत बढ़ी इसने मात्राएं कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये फैक्ट है कि कीमत बढ़ने पर जो होती है मात्राएं कम हो जाती है। बट कुछ वस्तुएं ऐसी जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी हम जो है नॉर्मल जनरल रूल वो कहता है कि जब भी आपकी कीमतें बढ़ती है तो मात्राएं जो है नहीं, मांग जो है वो कम हो जाती है, और जब कीमतें घटती है तो मांग जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर। तो हम उसी पे अप्लाई करते हैं। तो फिर कुल बाजार मांग आपको निकाल के दिखानी है, कैसे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये। तो इस तरह से मैंने बाजार मांग निकाल के दिखा दिया। तो ये आपको बाजार मांग था। अब जैसे हमने क्या किया, देखो मांग की डेफिनेशन क्लियर कर दी हमने, अनुसूची वाला टॉपिक भी खत्म कर दिया। अब हमारे पास आता है वक्र, यानी सारी डेफिनेशन इनको खत्म करके ही हम चैप्टर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो बच्चे बेवजह छोड़ देते हैं, समझ नहीं आता क्यों छोड़ते हैं इनको, ठीक है। आसान सी डेफिनेशन है। अगला हमारे पास मांग वक्र। अब देखो वक्र लग गया तो रेखा चित्र की बात करेंगे। तो लिखा है मांग वक्र जो है ना वो मांग तालिका का, इसका मतलब मांग अनुसूची का क्या है, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यानी रेखा चित्र के द्वारा मांग तालिका को प्रदर्शित करना, दर्शाना मांग वक्र कहलाता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो ना, कितना आसान है। जब आप रेखा चित्र द्वारा मांग अनुसूची यानी मांग तालिका को, ठीक है, दर्शाते हो तो उसको क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। जो एक वस्तु की विभिन्न निश्चित कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है बच्चे, क्लियर है ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। देखो मेरा जो मोटिव है ना, आपको देखो अभी आगे के चैप्टर्स भी कराने हैं। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। दूसरा कमेंट जरूर करें कि जो पढ़ाने का तरीका है वो सही है या नहीं है, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत मांग वक्र, और वही एक और डेफिनेशन आएगी बाजार मांग वक्र। 2 डेफिनेशन आनी है। अब इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने एक लाइन में सिंपल से खत्म कर दिया इसको, आप चाहे तो बड़ा चढ़ा के लिखो। जैसे मैंने लिखा है व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग तालिका का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण है। व्यक्तिगत मांग वक्र जो है वो व्यक्तिगत मांग तालिका जो हमने पढ़ा था उसका रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण है। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न निश्चित कीमतों पर निश्चित समय में निश्चित मात्राओं को क्रय करना और उसको रेखाचित्र पर दर्शाने को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। यानी सेम वो व्यक्तिगत मांग वाली डेफिनेशन उठानी है, बाद में लिखना है, उसको रेखाचित्र पर दर्शाने को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। यानी बिल्कुल सेम कॉपी डेफिनेशन है, बार बार रिपीट हो रही है पहली डेफिनेशन, इसलिए मैं कहता हूं कि मांग वाला आधा चैप्टर तो पहली डेफिनेशन में क्या है, डिपेंड है। डन। अब इसको फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, अभी देखो लिखना मत, पहले इस को बना लेंगे, ठीक है। यानी व्यक्तिगत की जो आपने डेफिनेशन क्लियर करी है उसके बाद इस डायग्राम को बनाइए। देखो यहाँ पे मैंने कीमत यानी ब्रैकेट में P को रखा है, इधर मात्रा यानी ब्रैकेट में Q को रखा है, और ये आपको अच्छी कर्व जा रही है डिमांड कर्व, जिसको मैंने DD से दिखाया है। D मतलब डिमांड। तो आप इस तरह से व्यक्तिगत जिसमें एक ही कर्व बनेगा आपका ना, तो ये कर्व आपका व्यक्तिगत के नीचे बनाओगे आप। देन उसके बाद डेफिनेशन लिखोगे आप बाजार मांग वक्र की, सेम वही डेफिनेशन है। बाजार मांग वक्र बाजार मांग तालिका का क्या है, रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अर्थात करके जोड़ सकते हो आप और अच्छे से लिखो, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि बाजार मांग वक्र बाजार मांग तालिका का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि वक्र बड़ी यूज हो रखा है। अर्थात सभी उपभोक्ता के द्वारा, यहाँ पे सभी आ जाएगा, बाजार है, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा निश्चित कीमतों पर विभिन्न निश्चित कीमतों पर निश्चित समय में निश्चित मात्रा का क्रय करने को रेखा चित्र पर दर्शाने को हम क्या कहते हैं, बाजार मांग वक्र कहते हैं। यानी रेखा चित्र पर दर्शाने को, ये वर्ड आपको लिखना लास्ट में, सेम वही डेफिनेशन पहले वाली आप लिख सकते हो, ठीक है ना।
एक ये भी लिखा होता है, इसको लिख लेना आप कॉपी में, ताकि कई बार आता है तो यस या नो में आंसर भी देना पड़ सकता है। और आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो कि जो बाजार मांग वक्र है वो व्यक्तिगत मांग वक्रों, वक्रों मतलब एक से ज्यादा वक्र, यानी जब एक से ज्यादा व्यक्तिगत मांग वक्र जुड़ जाते हैं, यानी उनका समस्तर जोड़ कर देते हैं, तो बाजार मांग वक्र निकल के आ जाता है। जैसे मैंने अभी तालिका बनाई थी ना, तो एक तालिका बताई थी तो वो व्यक्तिगत हो गई, एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वो बाजार हो जाएगा, उनको जोड़ दो बाजार निकल के आ जाएगा सीधे सीधे, है ना। तो सेम वक्रों में भी यही होता है, जब व्यक्तिगत मांग वक्रों को, यानी एक से ज्यादा आपने व्यक्तिगत मांग वक्रों को जोड़ दिया तो वो बाजार मांग वक्र बन जाता है। जैसे मैंने मान लो ये रहा, उसके नीचे ये बनाओगे, ठीक है ना, ये बनाया, वही मात्रा रखा है यहाँ पे कीमत रखा है। वक्र बनाने आपको सीखने हैं, सभी बच्चों को सीखने हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डी रखा, ये उपभोक्ता मान लो ए था जो आपने बनाया था, ये उपभोक्ता ए का कर्व है। उसके बाद ये दूसरा जो कर्व है ये वाला, ये उपभोक्ता बी का कर्व है। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया था, ये जो बन के आया होगा वो ए प्लस बी से आया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हमारा बाजार मांग वक्र, यानी आपको वैसे ये वाला बनाना है, बट आप तीनों बना के आओगे पेपर में। चार बनाना तो चार बना लो, बट बनाने इसी तरह से, पहले एक को दिखाओ, फिर दो को दिखाओ, फिर इन दोनों को जोड़ को दिखाओगे, यही हमारा बाजार मांग वक्र है। क्लियर हो गया। तो देखो ये पे इस पार्ट को खत्म करते हैं। अभी हमें फलन भी पढ़ना है और उसके साथ साथ में व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अगले वाली क्लास में जहां तक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।